अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज की स्टोरी है रास्ते का भूत। किसी भी इंसान के बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं होनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति की सही जानकारी उसके घर पर नहीं होनी चाहिए। इस कहानी रास्ते का भूत में यही बताया गया है। दिल्ली के एक गांव में रहने वाला एक सामान्य लड़का था जो एक स्वच्छता कार्यकर्ता के रूप में किसी पात्रता में काम करता था। उसके घर से सलेम जाने के लिए वो हमेशा अपने पेंसिल का सहारा लेता था क्योंकि ब्लॉक करीब 5 किलोमीटर दूर था। वह रोज़ वैसे ही अपने काम के लिए निकल जाती थी। एक दिन अवी को अपने काम के लिए मसाला जाने के दौरान रास्ते में एक लड़की दिखाई दी। यह लड़की उसे तोड़ मरोड़ कर देख रही थी और उसकी ओर घूम रही थी। अवी ने इसे देखकर बड़ी हुई आंखों से और इसे गौर से नहीं देखा और फिल्म की ओर से बेकार हो गया। अगले कुछ दिनों तक वह लड़की रोज एक ही सूची में दुकान पर थी और एवीसी को गूंद गूंद कर में रहती थी। एवी ने उस लड़की की दिशा में मुंह फेर लिया और सीधे अपने काम में लग गई। इसी तरह एक सप्ताह बीत गया और वह लड़की अचानक वहीं से गायब हो गई। यह देखकर चौंक गए और देखने पर लगा कि ऐसा क्या हुआ और यह लड़की वहाँ क्यों नहीं है। वह अपने काम में लग गई, लेकिन उसके मन में यह बात घर कर गई कि क्या हो सकता है। एक दिन जब शाम को घर ले जाया गया तो उसे एक बिस्तर पर ले जाया गया। इसमें लिखा था, मेरा नाम प्रीति है। मैं पोस्टर एक सप्ताह पहले रोज एक पोस्टर पर खोजा गया था। कल शाम तक तुम अन्य जगहों पर मेरा इंतज़ार करना। उस लेबल में एक फ़ोटो भी था जो उसी शिलालेख पर स्टेक गर्ल सेट्स पर था। अभी के मन में हुआ कि आखिर इसे मेरे घर का पता कैसे मिला होगा और ये बिस्तर मेरे बिस्तर तक कैसे पहुंचाया जाएगा। इसी सोच के साथ वह सो गया। अगले दिन जब वह काम के लिए गया तो उसे कागज़ वाली बात याद आ गई। साइकिल में से वो सुबह माल ढुलाई और संकलन उस लड़की के बारे में सोच रहा था। शाम को वो उस लड़की का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर हो गई लेकिन वो आई नहीं। अभी इंतज़ार करके थक गया था, इसलिए वह घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही उसने सोचा कि क्यों न चिट्ठी पर लिखे हुए पते पर जाकर ही उस लड़की से मिल लिया जाए। रात होने को थी, इसलिए उसने सुबह सुबह उस लड़की के घर जाने की सोची। सुबह होते ही जल्दी तैयार होकर अभी चिट्ठी पर लिखे पते पर जा पहुंचा। वहां जाकर जब उसके घर की घंटी बजाई तो एक आदमी बाहर आया। उसने अभी से कहा कि मुझे प्रीति से मिलना है। यह सुनते ही वह व्यक्ति चौंक गया। जवाब में उसने पूछा, क्या प्रीति से मिलना है? उसे मरे हुए तो 7 महीने हो गए हैं। तुम्हें अब उससे क्या काम याद आ गया? यह सुनते ही अभी के होश उड़ गए। डर के मारे शरीर कांपने लगा। किसी तरह खुद को संभाल कर अभी घर पहुंचा और चिट्ठी को जला दिया। उसके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। उसने सोचा कि वह लड़की जो मुझे रोज़ दिखती थी वो भूत थी। मुझे एक भूत ने चिट्ठी भेजी थी। यही सोचकर वो घर में दुबक कर बैठ गया। उस दिन से अभी न तो रास्ते में किसी को देखता था और न ही किसी अनजान इंसान के बारे में सोचता था। किसी भी व्यक्ति के बारे में सही जानकारी के बिना उसके घर पर किसी भी तरह का बंधन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये मेरा वीडियो आप ज़रूर से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। रास्ते का भूत ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधश्रद्धा का प्रचार करना नहीं है। दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए हमारा ये भी स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा बड़ा स्टोरी नहीं था, छोटा स्टोरी था, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।